जरा सोचिए, कहीं एक ट्रेन दुर्घटना हो जाती है। हम सबको ना अक्सर उसके बाद की तस्वीरें ही देखने को मिलती हैं, लेकिन उन पहले क्रूशल कुछ मिनटों में पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक सूचना मिलते ही पूरा का पूरा रेलवे कंट्रोल रूम एक हाई एक्शन इमरजेंसी सेंटर में तब्दील हो जाता है। ये सवाल सुनते ही दिमाग में एकदम से उस स्थिति की गंभीरता आ जाती है ना, कि कितनी जटिल स्थिति होगी वो। हर एक सेकंड कीमती है, सब कुछ बस उन कुछ सेकंडों पर ही तो निर्भर करता है। तो सबसे पहली चीज, अलर्ट। देखिए, किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यही होता है कि सही जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचे, और वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो जैसे ही कोई हादसा होता है ना, तो सबसे पहले लोको पायलट मतलब ट्रेन के ड्राइवर या फिर जो भी सबसे पास का स्टेशन मास्टर होता है, वो फौरन वायरलेस पर कंट्रोल रूम को खबर करते हैं। और इस खबर में दो बातें सबसे जरूरी होती हैं। एक तो ट्रेन का नंबर, और दूसरा हादसे की बिल्कुल सही सही लोकेशन। और कमाल की बात यह है कि कभी-कभी तो पटरियां खुद ही अलार्म बजा देती हैं। हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ट्रैक्स पर ना ऑटोमेटेड सेंसर्स लगे होते हैं, तो जैसे ही कोई गड़बड़ी होती है, ये सिस्टम खुद ब खुद कंट्रोल रूम को सिग्नल भेज देता है, बिल्कुल तुरंत। अच्छा, तो अब जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंच चुकी है। अब उनका सबसे पहला काम होता है सिचुएशन को और खराब होने से रोकना, मतलब एक बड़ी आपदा को टालना। इसके लिए कंट्रोल रूम एक साथ 3 बड़े कदम उठाता है। सबसे पहले जिस ट्रैक सेक्शन पर हादसा हुआ है उसे फौरन ब्लॉक कर दिया जाता है। दूसरा, आसपास की सभी ट्रेनों को रेड अलर्ट भेजा जाता है। और तीसरा, उस पूरे इलाके के सारे सिग्नल्स को लाल कर दिया जाता है। मकसद साफ है कि कोई भी दूसरी ट्रेन गलती से भी उस तरफ न आ पाए। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसे सचमुच युद्ध स्तर पर किया जाता है। इसकी स्पीड और गंभीरता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये सब कुछ मिनटों में नहीं, बल्कि सेकंडों में होता है। और इसमें कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक साथ बिल्कुल सटीक तालमेल के साथ काम करते हैं। तो ठीक है, अब वो इलाका पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। अब सारा ध्यान जाता है बचाव और मेडिकल हेल्प भेजने पर। और यहीं पर एंट्री होती है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन की, जिसे शॉर्ट में ART कहते हैं। इसको ना आप एक तरह से पहियों पर चलता फिरता मिनी हॉस्पिटल और रेस्क्यू सेंटर समझ सकते हैं। इसमें मेडिकल सप्लाई से लेकर भारी मशीनें और रेस्क्यू टीम सब कुछ होता है, और इसे बिना एक सेकंड की देरी किए रवाना कर दिया जाता है। लेकिन ये काम सिर्फ रेलवे अकेले नहीं करता। कंट्रोल रूम उसी वक्त रेलवे पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एम्बुलेंस सर्विसेज सबको अलर्ट कर देता है, ताकि घटनास्थल पर जितनी जल्दी हो सके हर तरह की मदद पहुंच पाए। अब इस पूरे समय जब तक ये इमरजेंसी चलती है, कंट्रोल रूम एक लाइव कमांड सेंटर बन जाता है, मतलब ऑपरेशन का नर्व सेंटर। सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। वो लोग वहां बैठकर रेस्क्यू टीम से लगातार लाइव बात करते रहते हैं, रियल टाइम में सिग्नल का डेटा देखते हैं, ट्रैक की क्या हालत है उस पर नजर रखते हैं, ट्रेन लॉग्स, स्पीड, मतलब हर छोटी बड़ी जानकारी पर उनकी नजर होती है, क्योंकि हर एक जानकारी सही फैसला लेने में मदद करती है। और एक बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि बचाव का काम चल रहा होता है, और उसी के बीच कंट्रोल रूम एक और बहुत जरूरी काम शुरू कर देता है। वो है भविष्य में होने वाली जांच के लिए सबूतों को सुरक्षित करना। इसका सीधा सा मतलब है कि हादसे से ठीक पहले के जो पल थे, उनका हर एक डेटा, हर एक जानकारी उसे सहेज कर रख लिया जाता है। एक तरह से उस पल की पूरी डिजिटल तस्वीर को फ्रीज कर दिया जाता है, कुछ भी डिलीट नहीं होता। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होते हैं कम्युनिकेशन लॉग्स, मतलब किसकी किससे क्या बात हुई, सिग्नल की पूरी हिस्ट्री कि कौन सा सिग्नल कब बदला, और अगर CCTV फुटेज है तो वो भी। ये सारी चीजें बाद में हादसे की असली वजह का पता लगाने में बहुत मदद करती हैं। तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक रेस्क्यू सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही एडवांस्ड हाई टेक कंट्रोल सिस्टम है, जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि वो अचानक पैदा हुई किसी भी अफरा तफरी को मैनेज कर सके। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे इस दुनिया को चलाने के लिए पर्दे के पीछे और न जाने कौन कौन से ऐसे कमाल के सिस्टम्स काम कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं।